हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे 2024 आरक्षण एससी एसटी के बारे में। कोटे के अंदर कोटा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इसको जानेंगे पूरी तरह से। क्या है 2024 एससी एसटी आरक्षण का पूरा गणित। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो पे। कोटे के अंदर कोटा स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन राज्य में होंगे नई राजनीतिक का उभार। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति एंड जनजाति के अंदर कोटे के अंदर कोटा बनाकर आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का राज्यों की रियासत पर क्या असर हो सकता है और अलग अलग राज्यों में दलित आदिवासियों की आबादी कितनी है। देश में अभी अनुसूचित जाति एससी को 15% और अनुसूचित जाति एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी एसटी की जातियों के इसी 22.5% के आरक्षण में ही राज्य सरकारें एससी एसटी के कमज़ोर वर्गों को अलग से कोटा तय कर सकेगी। मान लीजिए कि किसी राज्य में एसटी या एससी की ABCD जातियों को आरक्षण मिलता है। अब सरकार सीडी जातियों के लिए इसी 15% कोटे से एक कोटा तय कर सकती है। यही एसटी के 7.5% में भी लागू होगा। अगर कोई राज्य किसी जाति को कोटे के अंदर कोटा देती है तो उसे साबित करना होगा कि ऐसा पिछड़ेपन के आधार पर ही किया गया है। यह भी देखा जाएगा कि किसी एससी एसटी के कुल आरक्षण का उसके किसी एक वर्ग को 100% कोटा न दे दिया जाए। अब बात करते हैं फैसले का रियासी असर क्या पड़ने वाला है। तो बात करेंगे, भारत की राजनीति जाति पर बहुत ज़्यादा टिकी है। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जातियों की ही बात होती है। अभी ओबीसी की राजनीति पर चर्चा तेजी से हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित आदिवासियों की रियासत भी तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इन फैसले के बाद अब दलित आदिवासी एक समूह नहीं रह जाएगा, उनके अंदर ही अलग अलग वर्ग खड़े हो जाएंगे और उससे जुड़ी नई तरह की राजनीति शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों की राजनीति पार्टियां दलित और आदिवासियों की राजनीति करती है। मसलन यूपी में मायावती की बसपा दलितों की राजनीति करती है। समाज पार्टी को पिछड़े वर्गों की राजनीति कर पहचान मिली है। बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार की राजनीति जाति की राजनीति पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यहाँ रियासत में बड़े बदलाव दिख सकते हैं और यहाँ एससी एसटी के अलग अलग वर्गों के अलग अलग राजनीति नेतृत्व उभर सकते हैं। अब बात करते हैं किस राज्य में कितने दलित आदिवासी। जैसे कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में दलित जाटव और गैर जाटव में बटे हुए हैं। कुल आबादी में जाटव 12% और गैर जाटव 10% है। दलितों की कुल आबादी में 56% जाटव ही हैं। जाटवों के अलावा दलितों की बाकी उपजातियों में पीसी 16%, धोबी, कोरी और वाल्मीकि 15% और गोंड, धानुक और खटी करीब 5% हैं। वहीं गैर जाटव दलितों में वाल्मीकि, खटी, पासी, धोबी और कोरी समेत तमाम उपजातियां हैं। अब बात करते हैं बिहार में। बिहार में यहाँ पिछले साल ही जातिगत जनगणना हुई थी। इसके आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी 27%
पिछड़ा वर्ग 36%, अति पिछड़ा वर्ग 19%, अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति है। बिहार की रियासत से पहले सवर्णों का प्रभाव था, लेकिन फिर ओबीसी की रियासत शुरू हो गई। जातिगण जनगणना के बाद बनी नई ईबीसी कैटेगरी यानी अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति तेजी हो गई है। मगर अब जब कोटे के अंदर कोटे की बात होती तो दलित और आदिवासियों की रियासत भी तेज हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो दलितों की 3 दर्जन से ज़्यादा जातियां हैं। इसमें महान और मतांग प्रमुख हैं। महान जाति के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और सामाजिक राजनीतिक रूप से आगे हैं। 1956 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो ज़्यादातर महार जाति के लोग ही बौद्ध बने थे। महार के बाद मंतांग दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है। वही गोंड और भील 2 बड़े आदिवासी समूह हैं। गोंड विदर्भ, खासकर गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में, तो भील नंदुरबार, नासिक और धुले जिले में बहुल हैं। बात करें राजस्थान की बात करते हैं। राज्य की लिस्ट में 59 जातियां दलित हैं। इनमें सबसे बड़ा समुदाय मेघवाल है, जिनकी ज़्यादातर आबादी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में बसी है। पूर्वी राजस्थान में बैरवा और जाटवों का दबदबा है। मीना सबसे प्रभावशाली आदिवासी समुदाय है और दर्जनों विधानसभा सीट पर अच्छा खासा असर डालते हैं। वहीं भील, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बसे हैं। ओडिशा की बात करें तो राज्य की लगभग 23% आबादी आदिवासी और 17% दलित हैं। राज्य में 62 जनजातियां और 13 अन्य आदिम जनजातियां हैं। खोंड सबसे ज़्यादा है, जो दक्षिण ओडिशा के रायगढ़, कंधामल, कालाहांडी और कोरापुट में बसे हैं। संथाल दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जबकि गोंड तीसरे नंबर पर है। ओडिशा में 93 जातियां दलित हैं। इनमें पान सबसे बड़ा समुदाय है और इसके बाद डोम जाति, धोबा, गांडा, कांद्रा और बोरी जातियां का भी अच्छा खासा प्रभाव है। इसके बाद छत्तीसगढ़, जिसमें 30% से ज़्यादा आदिवासी हैं। 43 आदिवासी समुदाय में गोंड सबसे प्रभावशाली है। जनजातियाँ आबादी में 55% हिस्से के हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में अलग अलग जातियाँ इतनी फीसदी बनी हुई हैं। गुजरात में भी देखें तो 27 जातियाँ दलित हैं। इनमें वांकर सबसे प्रभावशाली है। पश्चिम बंगाल रायवंशी सबसे बड़ा समुदाय है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा समुदाय चमड़े का काम करने वाला समुदाय है। तो इस तरह ये कोटे के अंदर कोटा सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण को लेकर विवाद उठने लगा है, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से समझा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस तरह की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।